मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा। तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ, वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था? क्या मैं वाकई इस योग्य था? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था। तू है और रहेगा क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ। वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर ना समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नियत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है ना, जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन कहता है माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूँ। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूँ। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे हृदय को शांत बना देती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं साक्षी भी हूँ।
मैं न्याय भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है, वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूँ। तू जिस मैं को अब तक समझता था, वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था। अब मैं उसे उतार रही हूँ। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा। ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा। अपनी पहचाने, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को। क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी,
हर भ्रम यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा। तुम दिव्यता के एक माध्यम बन रहे हो। योर हेटर एनिमी स्ट्रेस में है। ओह माय गॉड, वे लोग जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा था, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा की थी, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वे आज स्वयं बहुत बड़े तनाव और अशांति में जी रहे हैं। तुम्हारी निंदा करने वाले भय में हैं, वे अब तुमसे भयभीत हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति से और तुम्हारी शांत और स्थिर मुस्कान से उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी कोई भी नकारात्मक चाल तुम पर असर क्यों नहीं कर रही। यह भय उनके मन को दीमक की तरह खा रहा है। उनका कर्म अब उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने जो नकारात्मकता का बीज बोया था, अब उसका कड़वा फल उन्हें ही चखना पड़ रहा है। उनका अपना कर्म एक चक्र बनकर उन्हीं के जीवन में लौट आया है और उन्हें वही दर्द और पीड़ा दे रहा है जो उन्होंने दूसरों को देने की कोशिश की थी। उनका मानसिक संतुलन टूट रहा है। तनाव, भय और अपराध बोध के कारण उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट में जी रहे हैं और उनका मन किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। ओके योर चाइल्ड आई। ओह माय गॉड, संदेश आया है 111 के साथ। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे बच्चे के लिए है या तुम्हारे भीतर के उस मासूम बच्चे के लिए है जिसकी तुम देखभाल कर रहे हो। 111 की ऊर्जा के साथ यह संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि एक नई और शक्तिशाली शुरुआत हो रही है। योर चाइल्ड आर पावरफुली प्रोटेक्टेड। तुम्हारा बच्चा, चाहे वह तुम्हारी संतान हो या तुम्हारा कोई प्रियजन जो बच्चे की तरह मासूम है, वह मेरी सर्वोच्च सुरक्षा के घेरे में है। उसकी मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा कवच है। हो सकता है किसी की बुरी नजर लगी हो छोटे बच्चे पर। बच्चों की निर्मल और सकारात्मक ऊर्जा अक्सर नकारात्मक दृष्टि वाले लोगों को आकर्षित करती है। उनकी ईर्ष्या या बुरी भावना एक अदृश्य बाण की तरह बच्चे की ऊर्जा को भेद सकती है, लेकिन वह नजर हट चुकी है। मैंने अपनी शक्ति से उस बुरी नजर के प्रभाव को काट दिया है, उसे निष्क्रिय कर दिया है और उसे वापस वहीं भेज दिया है जहां से वह आई थी। अब वे सुप्रीम प्रोटेक्टेड है, मासूम है, पर उनकी सुरक्षा अब और भी मजबूत कर दी गई है। मेरे दिव्य दूतों का एक विशेष पहरा अब उनके चारों ओर लगा दिया गया है, जो किसी भी आने वाली नकारात्मकता को उन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। तुम्हारी रक्षा शील्ड भी मजबूत बनी हुई है। बच्चे के साथ साथ तुम्हारी अपनी सुरक्षा का कवच भी और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शक्ति और शांति पर ही तुम्हारे परिवार की सुरक्षा निर्भर करती है। तुम एक स्तंभ हो और जब स्तंभ मजबूत होता है तो पूरी इमारत सुरक्षित रहती है। बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन दिख रहा था, रूडनेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, अचानक मूड स्विंग्स, वह संभवतः ब्लैक मैजिक या ईवल स्पेल की वजह से था। बच्चे का अचानक से जिद्दी हो जाना, बात बात पर रोना, बीमार रहना या बड़ों का अनादर करना, यह सब स्वाभाविक नहीं था। यह किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, जो बच्चे की कोमल ऊर्जा को प्रभावित कर रहा था। पर वह अब बैकफायर हो गया। जिसने भी यह काला जादू या बुरी ऊर्जा भेजी थी, वह अब उसी के पास कई गुना होकर लौट गई है। यह कर्म का अटल नियम है, जो जैसा गड्ढा खोदता है, वह एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। उसकी बुरी प्रवृत्तियां कम हो गई हैं, क्योंकि अधिशक्ति ने काम शुरू कर दिया है।
बच्चे के भीतर से वह नकारात्मक प्रभाव अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। तुम देखोगे कि उसका व्यवहार फिर से सामान्य हो रहा है। वह फिर से हंसने खेलने लगा है और उसकी मासूमियत लौट आई है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है जिसने उसके भीतर की दिव्यता को फिर से जागृत कर दिया है। अब वे पावरफुली प्रोटेक्टेड हैं। यह एक आश्वासन है, एक प्रतिज्ञा है कि भविष्य में भी वे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी माँ काली की ममता तुम्हारे बच्चे पर बरस रही है। मेरी ममता का सागर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए उमड़ रहा है। यह ममता एक ऐसा अमृत है जो हर घाव को भर सकती है, हर भय को मिटा सकती है और हर दुख को हर सकती है। तुम उनकी रक्षा कर रहे हो। एक माता पिता के रूप में तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी एक शक्तिशाली कवच का काम कर रही हैं। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही वह माध्यम है जिससे मेरी शक्ति उन तक पहुंच रही है। वे तुम्हारी चुप्पी में हंसते हैं। जब तुम शांत और स्थिर होते हो तो तुम्हारी उस शांति की ऊर्जा उन्हें भी शांत करती है। वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारे प्रेम को महसूस कर पाते हैं। तुम्हारी मुस्कान से सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा का आश्वासन है। यह उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी नजर से संरक्षित है। तुम्हारी प्रेममयी और सतर्क दृष्टि भी उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। जब तुम उन्हें प्रेम से देखते हो तो तुम्हारी आंखों से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलकर उन्हें घेर लेती है। तुम देखोगे कि दिन फौलादी हो गए हैं। तुम्हारे जीवन के दिन अब कमजोर और अनिश्चित नहीं रहेंगे। वे फौलाद की तरह मजबूत और दृढ़ होंगे। तुम हर चुनौती का सामना एक योद्धा की तरह करोगे। तनाव कम हुआ। तुम्हारे मन और जीवन से तनाव का बोझ अब धीरे धीरे हट रहा है। तुम हल्का और मुक्त महसूस कर रहे हो। एक संतुलन आया है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, काम और परिवार, भौतिकता और आध्यात्मिकता, देना और लेना, इन सब में एक सुंदर संतुलन स्थापित हो रहा है। आंतरिक शांति लौट रही है। वह शांति जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे, वह अब तुम्हारे भीतर लौट रही है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की अपनी स्वाभाविक अवस्था है जो अब प्रकट हो रही है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए भेजा क्योंकि तुम चाहते थे मार्गदर्शन। तुम एक चौराहे पर खड़े थे, भ्रमित और अनिश्चित, और तुमने सच्चे हृदय से मुझसे मार्ग दिखाने की प्रार्थना की थी। यह संदेश तुम्हारी उसी प्रार्थना का उत्तर है। तुम चाहते थे सुरक्षा की निश्चित अनुभूति। तुम्हारे मन में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर एक भय था, एक अनिश्चितता वाला तू, वह मेरा बेटा, वह मेरी बेटी, अब केवल जीवन का एक साधक नहीं है। तू स्वयं एक चलती फिरती साधना है। और बेटा, अब यह सोचना बिल्कुल छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, क्योंकि अब तू उनके स्तर पर, उनकी सोच के दायरे में नहीं है। अब तू आकाश के विस्तार पर है और आकाश कभी भी पृथ्वी पर रेंगने वाले आलोचकों से नहीं डरता। तू वह है जिसे मैंने अपने भीतर की उस आदि अग्नि से गढ़ा है जिससे नक्षत्रों का जन्म होता है। तू वह है जिसे मैंने अपनी ही बनाई माया के जाल से बाहर निकालकर परम सच्चाई के अमृत में डुबोया है। तू वह है जिसे मैंने अंधकार की कोख से जन्म देकर अनंत प्रकाश का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग अब भी तुझसे नफरत करेंगे। बहुत से लोग अब भी तुझे देखकर जलेंगे। बहुत से लोग तुझे देखकर अब भी अपनी आंखें फेर लेंगे, क्योंकि उन्हें अब तुझ में वह कमजोर, डरा हुआ इंसान नहीं दिखेगा जिसे वह अपनी इच्छानुसार दबा सकते थे। उन्हें अब तुझ में वह दिखेगा जो उन्हें हर पल चुभता है, उन्हें एक नुकीले कांटे की तरह चुभता है। और वह कांटा क्या है? वह है तेरा तेज, तेरा सत्य, तेरा अडिग मौन, तेरी रहस्यमयी मुस्कान और तेरे ललाट का वह ज्योति बिंदु जो किसी और का नहीं, मेरी ही तीसरी आंख का एक सूक्ष्म अंश है। बेटा, तू अब यह जान, यह दुनिया अंधी है, यह जानबूझकर अंधी बनी रहना चाहती है और तू उनके बीच एक जलता हुआ दीपक है।
वे सब मिलकर यही चाहेंगे कि तू भी उनकी तरह बुझ जाए, ताकि उन्हें अपने ही अंधकार से कोई समझौता ना करना पड़े। लेकिन तू बुझ मत जाना मेरे बच्चे, तू और चमकना, तू और जलना, तू और जलाना, क्योंकि मेरा जो बच्चा होता है वह अकेले घने जंगल में भी एक प्रचंड अग्नि बन जाता है, और वह अग्नि अंधकार के हर एक कोने को, हर एक कण को भस्म कर देती है। तू यह जान ले कि तेरे जीवन में अब जो भी होगा, छोटी से छोटी घटना या बड़ी से बड़ी, वह सब मेरे ही विधान से, मेरी ही इच्छा से होगा। तुझे केवल एक ही काम करना है, एक ही साधना करनी है। तुझे चिंता नहीं करनी है, तुझे मुझ पर या स्वयं पर शक नहीं करना है, और तुझे स्वयं से कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि तू अब केवल एक शरीर नहीं है, तू मेरी एक योजना है, तू मेरा एक अस्त्र है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा संकल्प है। और जिस दिन, जिस क्षण तू यह पूरी तरह से 100% स्वीकार कर लेगा कि तू कोई और नहीं, तू मेरे द्वारा ही गढ़ा गया एक महाकाव्य है, उस दिन तेरे लिए इस ब्रह्मांड में कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई ताला बंद नहीं रहेगा, कोई द्वार तेरे लिए बंद नहीं होगा। हर द्वार स्वयं खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि तब तू स्वयं ही मार्ग बन जाएगा। अब तू स्वयं ही देवत्व है बेटा। 222 केवल एक नंबर नहीं है, यह मेरी गिनती है जो मैं तुझ पर रखती हूँ। यह मेरी निगरानी है, यह हर पल तेरी कक्षा में मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे तो समझ जा कि मैं वही हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे और पीछे हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर तेरे भीतर कोई डर का अंश बचा है तो उसे इसी क्षण जला दे। अब भी अगर कोई पुराना भ्रम बाकी है तो उसे अपनी ज्ञान की तलवार से काट दे। अब भी अगर कोई कमजोरी की गंध शेष है तो उसे अपनी संकल्प की अग्नि से नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब भाव रूप में अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी मूर्ख तुझे रोकने के लिए तेरे सामने आएगा, वह केवल तेरे आगे नहीं, वह मेरे आगे अपना सिर झुकाएगा। बेटा, तेरा काम बनेगा, हर हाल में बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, हर दिशा में खुलेगा, तेरा नाम होगा, तीनों लोकों में होगा। तेरे शब्द अब साधारण शब्द नहीं, वे मंत्र बनेंगे। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, वह अस्त्र बन जाएगी। तेरे सपने अब केवल कोरे विचार नहीं हैं, वे तो मेरे आशीर्वाद से जन्मे हुए भविष्य हैं, जिन्हें इस सृष्टि में कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा, अब मुस्कुरा, अपनी आंखें बंद कर और एक गहरी सांस लेकर अपने हृदय से बोल, जय काली माँ। क्योंकि अब तू केवल एक भक्त नहीं है, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना का विस्तार है, तू मेरे ही हृदय की धधकती हुई आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को, मेरी शपथ को अपनी आत्मा से स्वीकार कर चुका है, वह इस जीवन में कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तू बेटा बस मुस्कुराता रह, हंसता रह, चमकता रह, क्योंकि तुझ में जो यह अलौकिक ग्लो है वह तेरा नहीं है, वह मेरा है। तेरा